छतरपुर जिले में वर्ष 2015 से 2018 तक आम जनता, व्यापारिक संगठन, छात्र इकाइयों और विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों ने छतरपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु लंबा संघर्ष किया था। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप तत्कालीन भाजपा सरकार ने विधानसभा चुनाव के एक महीने पहले यानी कि 10 अक्टूबर 2018 को 300 करोड़ रुपए का बजट घोषित करते हुए छतरपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का न सिर्फ ऐलान किया था, बल्कि शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मंत्री ललिता यादव की उपस्थिति में इसका भूमि पूजन भी हो गया था। विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में सियासी फेरबदल हो गया। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार प्रदेश में काबिज हुई तो मेडिकल कॉलेज का मुद्दा नेपथ्य में जाने लगा। शिवराज सरकार ने जिस ग्राम गौरगांव नौगांव रोड पर लगभग 13 हेक्टेयर भूमि को मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए चिन्हित किया था, उस पर एक जमीन विवाद सामने आया। हाई कोर्ट में याचिका लगाई, इसलिए मामला कोर्ट में उलझ गया। बाद में हाई कोर्ट में यह याचिका निरस्त हो गई, लेकिन फिर कोरोना काल शुरू हो गया और इस दौरान प्रदेश में सरकार बदल गई। शिवराज सिंह वापस आए, लेकिन छतरपुर के मेडिकल कॉलेज को लेकर स्थिति संशयपूर्ण हो गई। मेडिकल कॉलेज के निर्माण को लेकर हुई देरी को लेकर भाजपा हमेशा कांग्रेस पर आरोप लगाती रही। नमस्कार, छतरपुर हलचल के विशेष डिबेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। इन दिनों छतरपुर में अगर बात करें तो मेडिकल कॉलेज का जो मुद्दा है वो जोरों पर है। नेताओं की बयानबाजी और मुखरबाजी भी सामने आ रही है। जहां एक तरफ बीजेपी की पूर्व मंत्री ललिता यादव ने बयान दिया है कि जो मेडिकल कॉलेज है वो बीजेपी के शासनकाल में घोषणा हुई थी और निर्माण कार्य भी बीजेपी के शासनकाल में आया है। वहीं कांग्रेस के विधायक आलोक चतुर्वेदी का कहना है कि बजट की घोषणा महज करने से मेडिकल कॉलेज नहीं बन जाता, उसके लिए बजट पास कराएं और निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू कराएं। फिलहाल आइए नजर डालते हैं कि दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा। फोन के माध्यम से आपको सुनाते हैं। तो आइए आपको सुनाते हैं कि मेडिकल कॉलेज को लेकर जिस तरह से नेताओं की, जनप्रतिनिधियों की बयानबाजी सामने आ रही है, आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई। फोन लाइन पर हमारे साथ छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी मौजूद हैं। आलोक जी, आपने कहा कि मेडिकल कॉलेज को जो बजट जो पास होना चाहिए, निर्माण कार्य शुरू कराए भाजपा, तो आखिर लेट लतीफी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आप एक छतरपुर के जनप्रतिनिधि हैं, क्या कहना चाहेंगे कि आखिर मेडिकल कॉलेज निर्माण कार्य में लेट लतीफी कहां हो रही है और किस वजह से हो रही है? देखिए, अभी हाल में 1 मार्च 2021 को विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर माननीय ने ये आश्वासन दिया था कि बजट सत्र चल रहा था कि बजट सत्र के बाद इसका बजट आवंटित करके निर्माण कार्य 1 माह बाद शुरू करा दिया जाएगा जी। और अब बीच में कोरोना की परिस्थिति भी थी जी, लेकिन अब वो समय निकल गया है। 3 महीने हो गए हैं और सारी चीजें धीरे धीरे अब पटरी पे आती जा रही हैं जी। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है जी कि जो आश्वासन मुझे सदन में दिया गया था जी 1 माह के बाद निर्माण का कार्य, बजट आवंटित कर निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। जी मैंने पत्र लिखकर उनसे वो मांग की है जी कि शीघ्र बजट आवंटित करें और निर्माण कार्य की शुरुआत कराएं। तो आलोक जी, मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि आपने अब भाजपा की जो शासन है वर्तमान में, कांग्रेस शासन काल में क्या कभी पत्र लिखा आपने? कांग्रेस शासन काल में भी पत्र लिखा है। कांग्रेस शासन काल के पहले भी जब ये जन आंदोलन चल रहा था तब भी सब लोग प्रयासरत थे इस मुद्दे पर और कांग्रेस शासन काल में भी इस बात की बराबर चर्चा रही है, सदन में भी चर्चा आई है और बात वहीं आके अटक जाती थी कि ये मामला जो वहां पर उच्च न्यायालय में लंबित था, जिसकी वजह से वो निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। ललिता जी, आपने भी सुना आलोक जी का साथी कहना है कि निर्माण कार्य कराइए, कि बजट की घोषणा करने से नहीं उसको पास कराइए। कब करा रहे हैं? डेट भी निकल चुकी है। देखिए, आप सही कह रहे हैं और क्योंकि आलोक जी छतरपुर से विधायक है तो निश्चित ही जब मैं थी तो मुझे भी चिंता थी कि हमारे क्षेत्र में अच्छा होना चाहिए और मैं एक्स एमएलए हूँ और वो वर्तमान एमएलए है तो निश्चित ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि
जिस तरह से हम लोगों ने कोरोना काल में जो देखा है कि सबसे ज्यादा अगर आवश्यकता लगी है तो हमको हॉस्पिटलों की जरूरत पड़ी है, इसलिए मेडिकल कॉलेज की बहुत ज्यादा लोगों ने आवश्यकता समझी है, इसलिए होना चाहिए। लेकिन मैं माननीय विधायक जी से ये कहना चाहती हूँ कि मैं देखिए, जब हमारी सरकार थी 2018 की मैं बात कर रही हूँ, शिवराज जी आए थे, मैं क्षेत्र की विधायक थी, उसका भूमि पूजन हुआ था, उसका टेंडर हुआ था, और टेंडर के बाद जो अनुबंध होता है तो वो अनुबंध नहीं किया था माननीय कमलनाथ जी ने, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, ठीक है ना। अब हम और विधायक जी जब कभी सार्वजनिक जगहों पर मिले भी थे तो विधायक जी का, और मैंने विधायक जी से भी कहा था कि विधायक जी अब आप कराइए, अब आपकी सरकार है। उन्होंने भी कहा था कि आप दिल्ली से भी प्रयास कीजिए। देखिए, विकास के कामों में कहीं हमारी उनकी कोई ऐसी वो प्रतिद्वंदताएं नहीं है, न रहेंगी, क्योंकि छतरपुर में लोगों ने भी आंदोलन चलाया, पहले भी उनका हमने साथ दिया, मांग की, और शिवराज सिंह चौहान ने उसको स्वीकारा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब हम जानते हैं कि कोरोना काल है, और निश्चित ही विधायक जी ने प्रश्न लगाया होगा, आश्वासन दिया होगा। तो देखिए, मैं ये जानती हूँ कि मेडिकल कॉलेज पहले हो चुका था, और प्रश्न लगाने से, विधानसभा लगाने से कभी मेडिकल कॉलेज बनते नहीं है, ठीक है ना। लेकिन उनका प्रश्न लगाना उनका अधिकार है, क्योंकि वो क्षेत्र के विधायक हैं, और उन्होंने ठीक किया और अच्छा किया। और मैंने भी यही कहा कि चूंकि हम दोनों हम कांग्रेस पार्टी, हमारे विधायक जी बिलोंग करते हैं, हम बीजेपी में हैं, तो निश्चित ही राजनीतिक जो हम लोग बात करेंगे तो हम बिल्कुल वही करेंगे कि 7 साल की जो सरकार रही तो हमारे विधायक जी ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा, देर क्यों, कब पत्र लिखा कमलनाथ जी को, हमको कुछ पता नहीं चला। लेकिन मैंने यही कहा था कि शिवराज जी ही उसको काम करेंगे, और कमलनाथ जी के लिए भी थोड़ा सा प्रेशर करना चाहिए था विधायक जी को। विधायक जी, आपकी कमी नजर आ रही है, आपने प्रयास अच्छे नहीं किए हैं, ऐसा आरोप है ललिता जी का। साथ उन्होंने एक सवाल नहीं, ललिता जी ने जिस बात को कहा है मैं इनकी बात से सहमत हूं कि 2018 में रात्रि में शिलान्यास हुआ था। बिल्कुल हुआ था, शिलान्यास हुआ था जब चुनाव का समय चल रहा था, शुरू होने वाला था चुनाव। बिल्कुल ठीक है, मैं आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता हूँ। शिवराज जी की सरकार थी, उस समय शिलान्यास हुआ था, लेकिन 18 में ही, जैसे शिलान्यास के बाद 18 में ही चुनाव थे और चुनाव के जो भी परिणाम रहे, मान लीजिए भाजपा की सरकार चली गई, कांग्रेस की आ गई, लेकिन संबंधित मामला जो शिलान्यास हुआ था, संबंधित मामला जो जिसकी जमीन जिस जगह चिन्हित की गई थी, वो जमीन वाला उस मामले को ले जाके उच्च न्यायालय चला गया और उच्च न्यायालय ने उसमें स्टे दे दिया और वो 2/12/19 को वो मामला निरस्त हुआ है वहां से उच्च न्यायालय से, और वो जमीन शासन के नाम पे चढ़ी है। और ये अच्छा, उसी फरवरी के महीने से कोविड गए, जो शासन ने भी जवाब दिया है विधानसभा में। और जो ललिता जी कह रही हैं कि विधानसभा में प्रश्न लगाने से कुछ नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है ना। जो कुछ भी मान लीजिए, बात मुद्दे की बात ये है कि छतरपुर में जन आंदोलन हुआ था, जनता का आंदोलन था, और जन आंदोलन की ये मांग थी छतरपुर की जनता की कि हमको मेडिकल कॉलेज चाहिए। अरे मैं तो खुद कह रहा हूँ कि भाई शिवराज जी ने उस समय ये किया था इसका शिलान्यास होने के बाद टेंडर लगा, लेकिन जो उसमें जो दूसरी चीज है कि जो अनुबंध की कोई बात नहीं थी, उसमें जो निविदाएं आई थी वो इतनी हाई साइड पे थी कि वो स्वीकृत नहीं हुआ, और वो स्वीकृत नहीं हुआ और जिसके कारण वो लंबित हो गया वहां पर, और पुनः टेंडर लगने की कार्रवाई होनी थी, उसके पहले वो स्टे हो गया वहां पर। तो मामला, आज हम इन सब विवादों में ना जाएं। मैं तो वैसे ही आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि अपने यहाँ के जितने सांसद हैं जिले के, चाहे जितने विधायक हैं और
भाजपा नेता हैं, कांग्रेस नेता हैं, इसको राजनीतिक लड़ाई बिल्कुल न बनाएं। जी। तो मेडिकल कॉलेज छतरपुर को चाहिए है, छतरपुर को मेडिकल कॉलेज आना चाहिए। हम लोगों को एक जगह खड़े होके जिस तरह से भी, जैसे भी लड़ के, भिड़ के, मिल के, जिस तरह से भी हम ला सकें, हमें मेडिकल कॉलेज छतरपुर में लाना चाहिए। एक दूसरे के ऊपर हम लोग आरोप प्रत्यारोप करें कि आपकी सरकार में ये हुआ, हमारी सरकार में ये हुआ। हमें आज ये समय नहीं है। हम बहुत विपदा के समय में चल रहे हैं, कोरोना काल चल रहा है। अगर मेडिकल की सुविधाएं होंगी तो हमारे शहर के लोगों को उससे राहत मिलेगी। मेरा कहना ये। ललिता जी, आप एक बयान छपाया समाचार पत्र में, आपने कहा है कि जो छतरपुर का मेडिकल कॉलेज था उसको कांग्रेस के कार्यकाल में महेश्वर ले जाएगा, एक मंत्री महोदय के। देखिए बिल्कुल मैंने ये कहा है, मैं विधायक जी ने जो कहा है, निश्चित ही ये बात हम आखिरी में उसी पर जाएंगे कि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, ठीक है ना। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, रात को शिलान्यास हो या दिन में, ये फर्क नहीं रहता। रात को करे दिन में करे, इसका फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये है कि काम होना चाहिए। हमारे सरकार में कैबिनेट में स्वीकृत हुआ था मेडिकल कॉलेज, उसमें एक राशि आवंटित की गई थी, टेंडर प्रक्रिया हुई थी, और जिनकी जो हमें बताइए कि क्या मैं किसी जमीन पे कब्जा कर लूंगी, जो और गौर गाय के अन्य जगह के लोग थे वो जमीन पे कब्जा किए हुए थे, लेकिन किसी के कब्जा करने से कुछ नहीं होता। इसलिए ये सारी चीजें मैं इसको ठीक नहीं समझती हूँ, क्योंकि बीच में ये भी चला कि उसमें प्रयास न करके थोड़ा सा विधायक जी ने भी मुझसे एक आध बार कहा कि हम सब मिलके करते हैं। मैं उनकी बात से सहमत हूँ, वो मिलके ही करना चाहिए। ललिता जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपने अपने बयान में कहा है, आपने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि जो छतरपुर का मेडिकल कॉलेज है, जो हक है वो महेश्वर। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा है, जो स्वास्थ्य मंत्री थी महेश्वर ले गई, और जो छतरपुर का रिक्त हो गया, सारे डॉक्यूमेंट वहाँ शून्य हो गए, कहीं कोई प्रक्रिया नहीं रही। जब हमारी सरकार आई, दोबारा शिवराज सिंह जी ने घोषणा की है, दोबारा मेडिकल कॉलेज बनेगा। आपको पता होगा, कलेक्टर वहां पर गए हैं, जगह देखने गए हैं। जल्दी से जल्दी मेडिकल कॉलेज का काम शुरू होगा, क्योंकि आलोक जी हमारे छतरपुर विधानसभा के विधायक हैं। पार्टी से कुछ नहीं होता, विधायक होता वो भी प्रयास करेंगे। सुनिए तो, वो भी प्रयास करेंगे अपने स्तर तक। हमारी सरकार है, हम भी माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से। ललिता जी, आलोक जी, विजय लक्ष्मी साधो छतरपुर मेडिकल कॉलेज कांग्रेस ले गई थी और महेश्वर ले गई थी, क्या कहना चाहेंगे आप? ये आरोप जो ललिता जी ने लगाया है जी, ये सदन में जवाब सरकार का आ गया है जी। और वो उसकी जो मैंने ध्यानाकर्षण लगाया था और तारांकित प्रश्न था, उसमें जवाब सरकार ने दिया है कि ये मामला केवल इस कारण से लंबित था छतरपुर मेडिकल कॉलेज का कि उच्च न्यायालय में ये संबंधित मामला लंबित था, और कोरोना काल फरवरी में शुरू हो गया, जिसके कारण ये मामला लंबित रहा और दोबारा से टेंडर नहीं हो पाए। और छतरपुर की जैसे ही ये कोरोना काल निपटा, अगला बजट आया, उस साल का बजट भी 2020 में बजट भी प्रस्तुत नहीं। मतलब विधायक जी कहानी साफ है कि जो ललिता यादव जी आरोप लगा रही है कि छतरपुर का मेडिकल कॉलेज जो है वो चिकित्सा मंत्री विजय लक्ष्मी साधो के द्वारा महेश्वर ले जाया गया था, वो बात पूरी तरह से झूठी है, खारिज है। बिल्कुल। वो देखिए, हमारे विधायक जी तो खारिज करेंगे, क्योंकि उनके सरकारी मंत्री थे, उनके विधायक हैं। हमारे विधायक जी उसको बिल्कुल खारिज करेंगे। नहीं तो अगर इस मुद्दे में हम ना उलझे, दतिया चला गया इसके पहले। हाँ, तो मैं विधायक जी यही कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल ना उलझे, अपना एक टारगेट रहे कि मेडिकल कॉलेज छतरपुर आए। हमारा छतरपुर का मेडिकल कॉलेज हमें चाहिए है। हमें दतिया चला गया या महेश्वर का किया या किसने किया, हम लोग आरोप प्रत्यारोप में नहीं पड़े हैं, हम तो मेडिकल कॉलेज को। हाँ बिल्कुल, अपन जो है इस बात को विराम देते हुए दोनों दल, सारे दल मिलकर के प्रयास करें कि मेडिकल कॉलेज आए। चलिए आप दोनों जनप्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ललिता जी और आलोक जी। जी धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपने दोनों नेताओं के यहाँ पर फोन लाइन के माध्यम से पूरे बयान सुने कि किस तरह से मेडिकल कॉलेज को लेकर जद्दोजहद चल रही है, लेकिन दोनों नेताओं ने लास्ट में ये कहा है कि हमें व्यक्तिगत तौर पर नहीं, पार्टी के तौर पर नहीं, बल्कि हमें एक छतरपुर के निवासी के तौर पर मेडिकल कॉलेज चाहिए। दोनों ही
दलों की, दोनों ही जनप्रतिनिधियों की एक राय थी। इस तमाम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में एक पैनल मौजूद है। आइए पहले आपका परिचय करवा देते हैं। यहाँ पर भाजपा से हमारे बीच में मौजूद है संजय रिछारिया, जो कि भाजपा नेता हैं। कांग्रेस से खुद जिला अध्यक्ष हमारे बीच में लखनलाल पटेल जी मौजूद हैं। साथ ही हमारे मेडिकल संघर्ष मोर्चा से सदस्य के तौर पर यहाँ पर हमारे हरि अग्रवाल जी मौजूद हैं। तीनों पदाधिकारियों को बहुत बहुत स्वागत है हमारी छतरपुर हलचल की इस डिबेट में। सबसे पहला सवाल मेरा बीजेपी के नेता संजय रिछारिया जी से। संजय जी, जिस तरह से मेडिकल कॉलेज 2018 में नींव रखी गई थी, 2000 अब चूंकि आपका शासन 2021 में अब वापस बीजेपी सरकार आई है, आखिर निर्माण कार्य में लेट लतीफी क्यों हो रही है? देखिए, मेडिकल कॉलेज की सबसे पहले तो बधाई और धन्यवाद अपन को यहाँ की जनता को देना चाहिए और मेडिकल एसोसिएशन का जो मोर्चा था उसको देना चाहिए, क्योंकि इसकी शुरुआत वहीं से हुई, डिमांड की वहीं से शुरू हुई। उसके बाद उस समय जितने भी जिले के जनप्रतिनिधि थे, उसमें कांग्रेस के भी थे, भाजपा के भी थे, सारे जनप्रतिनिधियों ने एक होकर इस बात को ऊपर तक पहुंचाया था। निश्चित रूप से उसमें ललिता जी का थोड़ा सा रोल ज्यादा इसलिए था कि वो क्षेत्रीय विधायक भी थी और कैबिनेट में मिनिस्टर भी थी, उनका भी रोल था और उसको सरकार ने सुना और कैबिनेट में पास हुआ। मेडिकल कॉलेज का यहाँ शिलान्यास हुआ, उसके लिए बजट भी आया। दुर्भाग्य से उसी बीच में आचार संहिता लग गई। आचार संहिता लगने के कारण वो जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में खड़ा हो गया। चुनाव के बाद जब सरकार बदल गई, नई सरकार आई, नई सरकार में उसकी प्रोसीडिंग रुकी रही। एक्चुअल में उसके बाद क्या होना चाहिए था, उसके लिए जो बजट पेश हुआ था, अगला बजट जो आना था उसमें बजट आना चाहिए, तो वो रोटेशन में वो बना रहता है। दूसरा, वहाँ कुछ लोग कब्जा किए थे उस जमीन पे, जैसे विधायक जी ने अभी बताया कि वो हाई कोर्ट मैटर चला गया था। कुछ कब्जाधारी लोगों ने हाई कोर्ट में जाके एक रिट दायर की, हाई कोर्ट ने सरकार का जवाब आने तक के लिए रोक लगाई और अगली पेशी दे दी। इसी बीच में जब सरकार बदल गई तो सरकार ने उसमें कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए वो हाई कोर्ट में फंसा रहा। अब तो आपकी सरकार है। हाँ, अब तो मैं आपको वही बता रहा हूँ ना। इसके प्रोसीडिंग शुरू ही उसके बाद हुई। सरकार बदलने के बाद जहां तक मेरी जानकारी है, निश्चित रूप से विधायक जी ने उसकी चिंता की और विधायक जी ने सरकार के समय क्या प्रयास किए वो किसी के सामने नहीं आ पाए। कांग्रेस सरकार में, भाजपा सरकार में उन्होंने प्रयास किया, चूंकि हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि सांसद श्री BD शर्मा जी हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनके कान में भी ये बात थी, वो भी चिंतित थे कि मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। विधायक जी प्रदेश अध्यक्ष जी से मिले, उनसे विषय को रखा। प्रदेश अध्यक्ष जी और विधायक जी दोनों लोग सीएम के पास गए। सीएम ने उस समय सचिव को बुलाया और उस पूरे विषय की जानकारी ली। उस सचिव के बताए अनुसार ये था कि साहब, चूंकि ये 2 बजट पेश हो चुके हैं और दोनों बजटों में इसके लिए कोई बजट नहीं आया है, इसलिए शून्य में चला गया है और इसको पुनः जिंदा करने के लिए आप सीधा बजट में पैसा नहीं दे सकते। इसमें आपको एक बार मिनिस्टर और कैबिनेट को फिर से निर्णय लेना पड़ेगा। तो उसकी रास्ता जब ढूंढी गई तो रास्ता ये था कि इसको विधानसभा में शून्य काल में सब विषय को उठना चाहिए। उठने के बाद संबंधित मंत्री उस पर जवाब देंगे, फिर वो कैबिनेट में जाएगा। ऐसे ये प्रोसेस पूरा हुआ और उसके बाद ये विषय हमारा मेडिकल कॉलेज फिर से जिंदा हुआ। जो डेट उसमें चला गया था फिर से जिंदा हुआ और सरकार ने हाई कोर्ट में जवाब दिया और पहले जवाब के बाद पहली पेशी पे ही वो स्टे खारिज हो गया, क्योंकि वो पहले जवाब की पहली पेशी पे ही स्टे खारिज होना था, लेकिन सरकार का जवाब नहीं जा पा रहा था। मेरा सवाल यहाँ पर, जब छतरपुर का मेडिकल कॉलेज दतिया चला जाता है, तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा ले जाते हैं, वहां पर कोई लेट लतीफी नहीं होती, वहां पर निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। छतरपुर के जब मेडिकल कॉलेज खुलना होता तो तमाम तरह के प्रोटोकॉल आ जाते हैं। सरकार आपकी है, रास्ता निकालना चाहिए, निर्माण कार्य कराना चाहिए। मैं आपकी इस बात से सहमत बिल्कुल नहीं हूं कि छतरपुर का मेडिकल कॉलेज नरोत्तम मिश्रा जी ले गए थे। वो एक मांग के समय एक मुद्दा था। देखिए, मुझे कोई ये बताएगा क्या कि दतिया में मेडिकल कॉलेज खुलने से पहले छतरपुर में किसी माई के लाल ने छतरपुर में मेडिकल कॉलेज घोषणा की थी? यहाँ घोषणा हो चुकी होती फिर दतिया गया होता तो हम ये मान लेते कि यहाँ का दतिया चला गया। यहाँ तो घोषणा ही नहीं हुई थी, तो यहाँ का मेडिकल कॉलेज दतिया कैसे चला गया? वो तो वहाँ एक अलग मेडिकल कॉलेज की घोषणा थी। आप कह रहे हैं दतिया नहीं गया, लेकिन मुझे बताइए, जो पूरी भौगोलिक स्थिति है, जो डिस्टेंस है पूरा देखा जाए कि मेडिकल कॉलेज से और छतरपुर की, वो करीब 150 किलोमीटर करीब है। आपको पता है 125 झांसी पड़ता है यहाँ से, और अगर सागर की बात करें तो सागर 165 पड़ता है। तो मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता यहाँ थी, या जो झांसी से महज 29 किलोमीटर दतिया और वहां से ग्वालियर से 60 किलोमीटर है, देखिए, तो उसको आवश्यकता थी?
आवश्यकता के आधार पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण होना चाहिए, सरकार आपकी थी, तो फिर दतिया में क्यों पास हुआ? वही कॉलेज क्या छतरपुर नहीं आ सकता था क्या? मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि छतरपुर में मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, लेकिन वो दतिया क्यों चला गया ये विषय हमारा नहीं है। प्रदेश में जब सरकार होती है वो पूरे प्रदेश की चिंता करती है। उस समय के हमारे जो जनप्रतिनिधि थे ये उनकी कमियां थी कि उनको अपने विषय को रखना चाहिए। आपकी पार्टी भी आती है? नहीं, मैं तो सारे जनप्रतिनिधियों की बात कर रहा हूँ ना, मैं अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, ना सिर्फ कांग्रेस की कर रहा हूँ। हमारे जनप्रतिनिधियों की कमी थी कि उन्होंने विषय को नहीं रखा। अब वो दतिया से उस समय मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी थे। हर जनप्रतिनिधि चाहता है कि सबसे पहले हमारे क्षेत्र में विकास हो। उनने अपने यहाँ एक सैंक्शन करा लिया, हमारे यहाँ की जनता जागरूक हुई, मोर्चा बना, उसके आंदोलन हुए, विधायक जनप्रतिनिधि भी जागरूक हुए, जनप्रतिनिधियों ने मांग की, हमारे यहाँ भी खुल गया। देखो संजय, मैं आप पे आऊंगा। यहाँ पर हमारे बीच में मेडिकल संघर्ष मोर्चा के सदस्य हरि अग्रवाल जी बैठे हैं। हरि जी, कितनी सच्चाई है संजय रिसारिया के वादों में और दावों में? इन्होंने कहा कि यहाँ का कॉलेज नहीं गया है। आप चूंकि संघर्ष मोर्चा के फाउंडर बैच के सदस्य रहे हैं, क्या कुछ पूरी कहानी कम शब्दों में जानना चाहूंगा? मैं आपको बता दूं जी, केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश शासन को जी 6 मेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति प्रदान की थी जी, जिसमें से एक मेडिकल कॉलेज बुंदेलखंड क्षेत्र को प्रस्तावित किया था। ठीक है। उस बुंदेलखंड क्षेत्र को, जो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र है, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक जो है आवश्यकता छतरपुर को थी जी, और छतरपुर की डिमांड भी विधायक छतर, जैसे अभी संजय जी ने कहा जी कि किसी ने मांग नहीं की थी, तो सन 2004 में विधानसभा में हमारी जो मेडिकल संघर्ष मोर्चा के संयोजक रहे हैं या हैं भी आदरणीय जगदम्बा प्रसाद जी निगम, उन्होंने 2004 में जब उमा भारती जी मुख्यमंत्री थी, उन्होंने विधानसभा में लिखित उनको पत्र दिया था और उस पत्र पर उनके पास आश्वासन भी आया था, जो पत्र मैं आज लेकर के नहीं आया हूं। अगली बार आप बुलाएंगे तो मैं आपको स्टूडियो में पत्र भी दिखाऊंगा कि आपके द्वारा जो पत्र दिया गया है छतरपुर मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर के, और भी अन्य मांगें थी, उस पर गंभीरतापूर्वक विचार मंत्रिमंडल में किया जा रहा है। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि 2004 में ही मेडिकल कॉलेज की मांग शुरू हो गई थी आदरणीय निगम साहब के द्वारा, और जब बुंदेलखंड में मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग खोलना प्रस्तावित हुआ तो छतरपुर में ही जो है मेडिकल कॉलेज खोलना था, किंतु क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा थे, यहाँ के प्रभारी मंत्री होते हुए भी उनका एक प्रभार का जिला था, उनका एक कर्तव्य बनता था कि पहले जहाँ ज़्यादा आवश्यकता है पहले वहाँ दें, ना कि केवल अपने विधानसभा क्षेत्र को दें, केवल मात्र ओनली विधायक होते। तो जैसा हमारे संजय जी ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है कि विधायक को अपने क्षेत्र का पहले भला सोचना चाहिए, फिर प्रदेश का सोचना चाहिए। लेकिन जब वही विधायक मंत्री बन जाता है तो वो पूरे मध्य प्रदेश का, पूरे प्रदेश का भला सोचता है, और प्रभारी जहाँ का होता है, अर्थात उन्होंने तो छतरपुर को गोद लिया था। गोद लेने के बाद उन्होंने बेईमानी की, और बेईमानी करने के कारण ही छतरपुर की जनता जागृत हुई। आदरणीय निगम साहब के नेतृत्व में यहाँ मेडिकल कॉलेज संघर्ष मोर्चा का गठन हुआ, जिसमें छतरपुर की जनता जनार्दन पत्रकारों के नेतृत्व में 3 साल तक लगातार लड़ी, चाहे छात्र हों, चाहे कांग्रेसी हो, चाहे भाजपाई हो, चाहे किसी भी दल का हो, कोई भी व्यक्ति हो। यहाँ बाजार बंद रहे 27 दिन तक हम लोगों ने जो है 6 साल चौराहे पर लगातार आंदोलन किए। 15 अप्रैल को मुझे तारीख याद है, 18 में जो है मैंने विशाल जुलूस निकाला है, जिसमें जो है कलेक्टर रमेश भंडारी ने 6 साल चौराहे पर आकर ज्ञापन लिया, और उन्होंने कहा कि जो है अब जो है सरकार ने हमें भरोसा दिया है कि बहुत जल्दी हम तुम्हारी मांग को स्वीकार करेंगे, इसलिए आंदोलन समाप्त करो। रमेश भंडारी के कहने से हमने आंदोलन समाप्त किया, और उसी की परिणति हुई। निश्चित रूप से ललिता जी ने भी प्रयास किया, लेकिन मैं यहाँ निवेदन करना चाहता हूँ कि मेडिकल कॉलेज संघर्ष मोर्चा ने एक छतरपुर में खुला मंच भी बुलाया सेनाई गार्डन में, कि सारी पार्टियों के जनप्रतिनिधि आए और अपनी अपनी बात रखें। किंतु बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ना तो भाजपा सत्ताधारी दल के हमारी विधायक ललिता जी आई, और ना ही उन्होंने किसी भाजपा को अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा जो है, जिससे खुला मंच ने महसूस किया कि सत्ताधारी दल हमारे साथ में नहीं है, और आंदोलन को हमने दूसरे रूप में प्रयुक्त करके किया। इस आंदोलन को कुचलने के लिए भी 2 दल बना दिए गए। मेडिकल कॉलेज संघर्ष मोर्चा को नेस्तनाबूद हो जाए, इसकी मांग ढीली पड़ जाए, तो मेडिकल कॉलेज संघर्ष समिति के नाम से आज हमारे बीच में नहीं है। हमारे पत्रकार साथी अच्छे जुझारू व्यक्ति थे, राजू सरदार के रूप में, जो भाजपा सपोर्टेड भी थे। मेडिकल कॉलेज संघर्ष समिति बनाई गई, लेकिन हम दोनों लोगों ने सामंजस्य बना करके अपने अपने स्तर पर लड़ाई लड़ी, और 10 अक्टूबर 2018 को, मुझे तारीख अच्छी तरह से याद है, हमारे आदरणीय
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने छतरपुर में पधार कर यहाँ से भूमि पूजन किया, शिलान्यास किया। किंतु सरकार जाने के बाद निश्चित रूप से कांग्रेस कार्यकाल में, चाहे कोर्ट में चले जाने के कारण हो या चाहे कांग्रेसी ढीले रहे हो, इसका फायदा सुश्री जिस प्रकार से भाजपा के शासनकाल में कांग्रेस ने फायदा उठाया था, भाजपा के शासनकाल में बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा जी ने फायदा उठा करके हमारा हक हमसे छीन करके दतिया ले गए, उसी प्रकार से कांग्रेसी कार्यकाल में हमारा हक हमसे छीन करके हाई कोर्ट के आड़ में या किसी की आड़ में, जो कि छतरपुर में अभी हम चालू नहीं हो पा रहा है, महेश्वर ले गई। जो है जब मैंने खुद छतरपुर प्रवास पर आदरणीय स्वास्थ्य विजय लक्ष्मी साधी जी को ज्ञापन दिया तो उन्हें कुटिल मुस्कान भरी, और कुटिल मुस्कान का अर्थ फिर बाद में हमारे समझ में आया कि ये तो जो है मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ से छीना जा चुका है, महेश्वर चला गया। और इस बीच हम लोग फिर आंदोलन की तैयारी कर रहे थे कि देवयोग से कांग्रेस की सरकार चली गई और पुनः बीजेपी की सरकार आ गई, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री ने बड़ा मल्हारा की आम सभा में, जो बड़ा मल्हार के उपचुनाव होने थे, उसमें कहा कि छतरपुर में तो मैंने मेडिकल कॉलेज दिया था, किंतु कांग्रेस की शासनकाल में एक कॉलेज महेश्वर चला गया। अब पुनः बीजेपी की सरकार आ गई है, कलेक्टर साहब मौका मुआयना करे आए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम शीघ्र, हमारे विधायक जी के प्रश्न पर उन्होंने जवाब भी दिया है, 1 महीने के अंदर बनाएंगे। 2 महीने कोरोना काल के निकल गए, उनको हम माइनस करते हैं। अब हमारा अनुरोध है, जैसा कि अभी हमने दोनों जन की सुनी, हमारी पूर्व विधायक श्रीमती आदरणीय ललिता जी और पज्जन भैया और आलोक चतुर्वेदी की बातें सुनी, हमें ऐसा लगा कि दोनों लोग एक हैं। और वास्तव में मैं एक बात और आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ कि बुंदेलखंड का दुर्भाग्य है कि जब भी कभी कोई विकास की बात आती है तो नेता श्रेय लेने के चक्कर में केवल आपस में लड़ने लगते हैं, जबकि वहीं विंध्य क्षेत्र हो या छत्तीसगढ़ हो, वहाँ आपस में अच्छी दुश्मनी हो, तब भी यदि विकास की बात होती है तो वो एक हो जाते हैं और वहाँ विकास हो जाता है। अग्रवाल जी, मैं आपके पास आऊंगा। सबसे पहले प्रतिक्रिया ले लेते हैं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जी से। लखनलाल जी, हरि अग्रवाल जी ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में ये जो छतरपुर का मेडिकल कॉलेज है वो विजय लक्ष्मी साधु जो तत्कालीन चिकित्सा मंत्री थी उनके द्वारा महेश्वरी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में ले जाया गया। आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? क्योंकि मेडिकल कॉलेज के यहाँ भाजपा लाभ लेती क्या कांग्रेसी जो विचारधारा के लोग थे, कांग्रेसी थे, क्या उनको इसका बेनिफिट नहीं मिलता क्या? नहीं, ये गलत बात है। वो विजय लक्ष्मी साधु जी नहीं ले गई थी, ये मेरे पास है। ये भाजपा की सरकार जो हमारे माननीय विधायक जी ने 1 मार्च को प्रश्न किया तो भाजपा की सरकार ने जवाब दिया। तो ये जो मेडिकल कॉलेज के संबंध में जो जमीन आवंटित की गई थी तो उसके बारे में ये अंतर सिंह, पिता बहादुर सिंह वगैरह जो कब्जाधारी थे उस जमीन पर आपत्ति लगाई थी उन्होंने। तो वो वहाँ पर हाई कोर्ट से स्टे हो गया था तो उसके कारण ये कार्रवाई रुक गई। और ये जब माननीय हमारे मित्र भाजपा के मित्र कहते हैं कि सरकार ने जवाब नहीं दिया, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। अरे उनको पता होना चाहिए कि आप ही की कार्रवाई विधानसभा की अभी 1 मार्च 2021 की कार्रवाई में आपकी हमारे विधायक जी ने प्रश्न उठाया तो जवाब में आया कि इस कारण से याचिका जो लगी थी वो 2/12/2019 को ही निरस्त हो चुकी थी जी। तब कांग्रेस की सरकार थी। अगर हमारी सरकार ने वहां पर जवाब नहीं दिया होता तो ये 2/12/19 में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी नहीं जी। तो 2/12 में ही ये निर्णय हो गया था। उनको माननीय उच्च न्यायालय ने उनको हटाया, जो कब्जाधारी थे उनके विरुद्ध वो जो याचिका थी निरस्त की। उसके बाद कोरोना काल आ गया और इसके बाद फिर हमारी सरकार चली गई। चलिए अब भाजपा से जवाब ले लेते हैं। संजय जी, पहला तो अब इनका जवाब दे दीजिए लखनलाल जी का कि जो स्टे था वो भाजपा के शासनकाल का था, लेकिन उसको जवाब कांग्रेस शासनकाल ने दिया है। अगर मेडिकल कॉलेज नहीं बनवाना था तो जवाब क्यों नहीं दी वो? और स्टे खारिज भी उन्होंने करवाया, उनकी सरकार ने करवाया। नहीं, मैंने आपसे कहीं ये नहीं कहा कि उनको मेडिकल कॉलेज नहीं बनवाना था। हाँ, आप समझिए, मेरा सिर्फ इतना था जो अंतिम समय 12 में इनने जवाब, इनके अनुसार 12 में इनने जवाब दिया और स्टे हट गया। तो सरकार कब बनी थी?
नवंबर 18 में जी। तो आप इतने दिनों तक क्या करते रहे? जब आपकी सरकार खतरे में आ गई, 12 महीना में इनके बहुमत अल्पमत में आ चुके थे जी। उस समय आपने भड़बड़ाहट में सब कुछ किया, ठीक है, जवाब चला गया, हट गया, सरकार बनी, सरकार बनती फरवरी मार्च लगा, फिर लॉकडाउन में 1-1.5 साल पूरा परेशान रहा सब कुछ। उसके बाद प्रोसीडिंग शुरू भी हो गई है। अब मुझे लगता है कि जल्दी कोरोना का शांति होगी और उसके बाद जल्दी सब कुछ ठीक होगा, बजट होगा, टेंडर लगेगा, काम शुरू हो जाएगा। कलेक्टर भी यदि उस जमीन का निरीक्षण करने गए हैं तो निश्चित रूप से शासन की मंशा के खिलाफ क्यों जाएंगे? ऊपर से शासन की मंशा होगी तब तो उसका अध्ययन करने गए होंगे, अपनी रिपोर्ट भेजेंगे, उसके बाद बजट आएगा। सर यहाँ पर हरि अग्रवाल जी के भी 2 सवाल थे जी। नंबर 1, उन्होंने भी विभागी से कहा कि नरोत्तम मिश्रा यहाँ का हक ले गए थे। जी जी। आपने भी सुना। जी जी। उसका जवाब चाहिए। दूसरा जवाब आपसे चाहिए कि उन्होंने कहा कि जब संघर्ष मोर्चा ने खुला मंच रखा था जनप्रतिनिधियों के लिए, जी जी। तो भाजपा की न तो वहाँ पे तत्कालीन मंत्री पहुंची ललिता यादव और न एक भी विधायक, न एक प्रतिनिधि के तौर पर उनका कोई प्रतिनिधि मंडल पहुंचा। आखिर क्यों? देखिए, मेरा चूंकि हरि भाई साहब मेरे बहुत आदरणीय हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ और उनने कोई गलत बात नहीं कही है। इसमें सिर्फ थोड़ा सा मिसिंग कहाँ हो रही है, उमा भारती जी को निगम साहब ने पत्र लिखा। उमा जी 2003 में मुख्यमंत्री बनी थी जी। और 4 में हट गई थी जी। तो निश्चित रूप से उस पत्र व्यवहार जो उमा जी का और निगम साहब का हुआ होगा वो 3 और 4 के बीच में हुआ होगा। दतिया का मेडिकल कॉलेज कब खोला? 2015, 14 या 15 का में है शायद, 16 में। तो 10 साल तक वो होल्ड बना रहा क्या? मेरा आग्रह ये था। बुंदेलखंड में जो मेडिकल कॉलेज की बात आप कह रहे हैं, वो मेडिकल कॉलेज वो सागर में खुल चुका था। जो बुंदेलखंड वाला आया था वो दतिया के बहुत पहले खुल चुका था और वही जो मेडिकल कॉलेज यहाँ खुलना था, जिसको निश्चित रूप से मैं इस बात से सहमत हूँ कि उमा जी चाहती थी कि छतरपुर में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। छतरपुर में उसकी आवश्यकता भी बहुत थी, क्योंकि छतरपुर से 100 किलोमीटर टीकमगढ़ उसको लाभ मिलता, पन्ना को लाभ मिलता, उत्तर प्रदेश के महोबा, बांदा, हमीरपुर इसको लाभ मिलता। छतरपुर जिला खुद भी बहुत बड़ा है, छतरपुर जिले को लाभ मिलता। चूँकि देखिए, दमोह के लोग जबलपुर चले जाते हैं, सागर में उसका कोई बहुत बड़ा औचित्य नहीं था। रायसेन वगैरह के लोग भोपाल चले जाते हैं, सागर के लोग भी भोपाल चले जाते थे, टीकमगढ़ के लोग और छतरपुर के लोग ये झांसी जाते थे। तो छतरपुर में उसकी आवश्यकता थी, लेकिन अब वो उस समय जनप्रतिनिधियों कौन थे, किन के किस कारणों से सागर खुल गया। चलिए, सागर वालों को लाभ मिला, लेकिन छतरपुर में भी आना चाहिए। तो मैं इस बात से आज भी सहमत नहीं हूँ कि यहाँ का मेडिकल कॉलेज दतिया चला गया था। मैं इस बात से सहमत हूँ आदरणीय हरि भाई साहब की कि वो मंत्री थे, उनको छतरपुर के बारे में चिंता करना चाहिए। उसी विभाग के मंत्री थे, छतरपुर के प्रभारी मंत्री भी थे। चलिए, दतिया आपका जनप्रतिनिधि, आप वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, दतिया आपका क्षेत्र था, दतिया आपने खुलवा लिया जहाँ आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि विकास वहाँ होना चाहिए, आपने खुलवा लिया। छतरपुर भी आपको खुलवाना चाहिए था। तो आप लोग भाजपा को यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं छतरपुर में। जी। पूर्व मंत्री ललिता यादव भी तत्कालीन मंत्री थी, जी। राज्यमंत्री थी। क्या छतरपुर के नेताओं में इतनी विभाग की साहस नहीं है कि वो अपने नेता के विरोध में खड़े हो सकें? नहीं, ये थोड़ा सा मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि हम भाजपा ने उत्तम मिश्रा के बारे में ऐसा नहीं सोचती थी। ये एक संघर्ष मोर्चा की अपनी सोच थी, उनका अपना प्लानिंग थी, तो उसका विरोध हम लोगों ने उस समय कभी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि भाई आप आंदोलन कर रहे हो, आंदोलन में कई बातें आती हैं, हो सकता है 80% बातें आपकी सही हो, 20% भ्रामक हो, जो हमको ना नजर आती हो, हमको अच्छी ना लग रही हो। उस समय हमने उसका विरोध नहीं किया, लेकिन हम आज भी ये कहते हैं कि वो मेडिकल कॉलेज नरोत्तम मिश्रा जी यहाँ का नहीं ले गए थे। इस बात से मैं सहमत हूँ कि छतरपुर में दतिया से ज़्यादा आवश्यकता थी मेडिकल कॉलेज की, और वो चूँकि यहाँ के प्रभारी मंत्री भी थे और वो जो है उसी विभाग के मंत्री भी थे, वो चाहते तो छतरपुर में भी और दतिया में भी, दोनों जगह भी खुल सकता था। ये एक वो थी, लेकिन उन्हीं के मंत्री रहते हुए भी छतरपुर में घोषणा हुई, तो अपन एकदम नरोत्तम जी को दोषी भी नहीं ठहरा सकते। उनको जब विषय समझ में आया, लोगों ने डिमांड की, जनप्रतिनिधि जागरूक हुए, उनके सामने विषय आया, तो प्रस्ताव तो सीएम को नहीं दिया कि यहाँ मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए। चलिए संजय जी, श्रेय किसको जाता है मेडिकल कॉलेज लाने के लिए? यहाँ पर जितनी जद्दोजहद की है, आखिर किसका श्रेय, किसका ये? देखिए श्रेय में तो बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि सफलता, ऐसा एक बुंदेलखंड कहावत है, आपके मुझसे हाँ, बुंदेलखंड में कहावत है कि सफलता के 100 बाप होते हैं, असफलता का कोई नहीं होता, है ना। निश्चित रूप से सबसे पहला तो श्रेय हमें देना चाहिए उनको जिनने सबसे पहली आवाज उठाई, क्योंकि हमारे जैसे देश आज़ादी के लिए 1857 में जो क्रांति हुई थी उसको हम भूल नहीं पाते, उसको श्रेय देते हैं। शुरुआत सबसे कठिन होता है। सबसे पहले निश्चित रूप से हम उन लोगों को इसका श्रेय देंगे, उस मोर्चे को, उन लोगों को जिनने ये पहली बार मांग उठाई थी। दूसरा श्रेय हम उनको देंगे जिनने घोषणा की थी। बाकी बीच में तो सबका सहयोग था, वो होना भी चाहिए। और
मुझे लगता है कि उसमें जिसने गिलहरी की तरह भी काम किया है वो भी श्रेय का पात्र है। जैसे भगवान राम जब पुल बना रहे थे तो एक गिलहरी जो है मिट्टी की भूमिका में कौन है? कांग्रेस? नहीं, हम आप सब हैं, हम आप सब हैं। उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि चूंकि अभी भाई साहब ने एक उदाहरण दिया था कि बिंद क्षेत्र या अन्य क्षेत्रों में विकास के नाम पे आपस में लड़ना बंद कर देते हैं और विकास पे एक हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस भाजपा से थोड़ा सा हम आप यदि बाहर निकल आए और हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज हो जाए तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। और जैसे ललिता जी के समय घोषणा हुई थी, ललिता जी का पट्टिका में नाम लिख जाए, आज माननीय आलू चतुर्वेदी जी विधायक हैं, उनका नाम पट्टिका में लिख जाए, लेकिन मेडिकल कॉलेज तैयार हो जाए, उससे हमें खुशी होगी। तो संजय जी क्या पट्टिका में नाम लिखने के लिए लड़ाई है जो? देखिए, श्रेय का अर्थ क्या होता है, आप मेरे विषय को समझिए। श्रेय का अर्थ ये होता है जो कि बयानबाजी सामने निकल के आ रही है, ये पट्टिका में नाम दर्शाने को लेकर बयानबाजी निकल सामने। ये सब आप मुझसे क्यों कहलवार के आप सरकार के प्रतिनिधि हैं, भाजपा के प्रतिनिधि हैं, आप इस विषय को समझ सकते हैं। मैं इसमें तो मैं विपक्ष पे भी आरोप लगा सकता हूँ, उसमें लगाते, इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए, कोई तो बात रख रहा है, महत्वपूर्ण ये है, कोई तो विषय को रख रहा है, विषय को जिंदा किए है, विषय वापस आगे बढ़ रहा है। चलिए, लखनलाल जी बैठे हुए हैं, जिलाध्यक्ष कांग्रेस के। लखनलाल जी, मेडिकल संघर्ष मोर्चा को श्रेय मिल गया, घोषणा करने वालों को श्रेय मिल गया है, कांग्रेस से कहीं श्रेय का अता पता नहीं, मतलब आपने काम ही नहीं किया है। नहीं, मैं थोड़ा सा एक सुधार करा सकता, एक मिनट, मैं आपको जवाब एक मिनट, आप नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, मैंने श्रेय भाजपा को भी नहीं दिया, कांग्रेस और भाजपा को भी नहीं दिया। प्रतिक्रिया लेते हैं पहले, जिलाध्यक्ष जी बताइए। देखिए, मेडिकल कॉलेज के लिए जन आंदोलन हुआ था जी, तो श्रेय तो जाता है जनता को जी, उसमें सारे लोग कांग्रेसी भी थे जी, हम लोग भी थे और मेडिकल संघर्ष मोर्चा भी था जी, तो श्रेय तो जाना चाहिए पूरी छतरपुर की जनता को जी। और ये श्रेय लेने के चक्कर में माननीय हमारी पूर्व विधायिका ललिता यादव जी कहती हैं कि वो वहाँ विजयलक्ष्मी साधु मेडिकल कॉलेज लगी थी, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। उनकी कार्रवाई मैंने अभी आपको बताया जी कि वो ही जवाब दे रहे हैं कि इस कारण से मेडिकल कॉलेज का वो बजट नहीं आ पाया है, जो उच्च न्यायालय में याचिका थी जी, तो उस पर रोक लगी थी, तो उन्हीं का जवाब है। और ये श्रेय लेने के चक्कर में जब हमारी अगर कांग्रेस की सरकार थी 1.5 साल और माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह अक्टूबर 2018 में रात में हड़बड़ा करके आए और नारियल फोड़ जाती है, वो तो घोषणावीर मुख्यमंत्री है, चाहे कहीं भी नारियल उनके हाथ में रहता है, बिना योजनाबद्ध तरीके के उन्होंने नारियल फोड़ा और मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन कर दिया बिना योजनाबद्ध। अरे नहीं तो बजट देते, तत्काल बजट पारित करते, तो ये तो घोषणावीर मुख्यमंत्री है। तो ये ललिता जी चाहती हैं कि इसका श्रेय हमको मिले। भाई, हमारी श्रेय मिलता है आपको जब हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट 1.5 साल गवर्नमेंट रही, अगर हमारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दूसरी जगह भेज रही तो आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? आपने क्यों नहीं विरोध किया? भाजपा वाले कहाँ सो गए थे जब? विरोध करना चाहिए। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज हमारे माननीय विधायक हमेशा आवाज उठाते हैं, विधानसभा में क्वेश्चन लगाते हैं, तो हमारी कांग्रेस पार्टी श्रेय लेने के चक्कर में नहीं है। लखनलाल जी, हमारी पार्टी श्रेय लेने के चक्कर में नहीं है, ना माननीय हमारे विधायक जी श्रेय लेने के चक्कर में है। वो जनप्रतिनिधि के नाते उनका दायित्व है और वे अपने दायित्व को निभा रहे हैं और हम चाहते हैं कि सारे लोग, उन्होंने अपील भी की हमारे माननीय विधायक जी ने, भाजपा के सांसद विधायक सभी और भाजपा के नेता और कांग्रेस के नेता के और सभी लोग मिलजुल करके किसी न किसी तरीका से छतरपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो जाए, तत्काल निर्माण कार्य चालू हो जाए, ये उनकी मंशा है। एक जनप्रतिनिधि की यही मंशा है, होती है, और वे जनता के मुद्दों को हमेशा हमारे माननीय विधायक जी उठाते रहते। अकेले मेडिकल कॉलेज की नहीं, कई मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की है, कई मुद्दे उठाए हैं, कई विकास के कार्य करवाए हैं, रोडों से लेकर के तमाम। लखनलाल जी, चूंकि समय बहुत कम है, अंत में हरि अग्रवाल जी में आपसे थोड़ी सी, अंत में अब क्या होना चाहिए, थोड़ा, चूंकि संघर्ष मोर्चा के आप रहे हैं, सदस्य रहे हैं, कम शब्दों में आगे की क्या स्ट्रेटजी रहेगी संघर्ष मोर्चा की, अगर मेडिकल कॉलेज को लेटरती होती है बनने में? तो संघर्ष मोर्चा पुनः सड़क पर उतरेगा जी, और
अब की बार यदि संघर्ष मोर्चा आया तो मेडिकल कॉलेज की नींव रखने से लेकर मेडिकल कॉलेज बनने तक लगातार संघर्ष करता रहेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो आपने कहा लखनलाल जी ने कि जो कांग्रेस यदि जवाब नहीं लगाते तो कैसे खत्म होता, तो मैंने हरि प्रकाश अग्रवाल ने हाई कोर्ट में पार्टी बन करके अतर सिंह सन ऑफ बहादुर सिंह के खिलाफ जवाब पेश किया था, जिससे 2/12/19 को केस खत्म हुआ था और मेडिकल कॉलेज का रास्ता बनने का मामला साफ हुआ था। चलिए मैं एक मिनट जी। हमारी सरकार ने माननीय हमारे विधायक जी ने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था, जैसे ललिता जी एक आरोप लगा रही कि विजयलक्ष्मी साधु जी मेडिकल कॉलेज ले गई। अरे मेडिकल कॉलेज तो यहाँ के प्रभारी मंत्री थे नरोत्तम मिश्रा, स्वास्थ्य मंत्री थे, तो वो दतिया ले गए यहाँ का मेडिकल कॉलेज। जब माननीय विधायक मंत्री महोदया भी थी तो जब विधायक जी जब मंत्री जी वहाँ पर ले गए तब हमारे माननीय विधायक जी ने 1 मार्च 2021 को अभी विधानसभा में क्वेश्चन भी उठाया और माननीय नरोत्तम मिश्रा जी से कहा कि आप मेडिकल कॉलेज दतिया ले गए, आपके ऊपर आज आक्षेप लग रहे हैं, तो उन्होंने स्वीकार भी किया। उन्होंने कहा कि सत्यवचन महाराज जी ये हमारे पास लिखित में ये नहीं है, ये है। उन्हीं का जवाब सत्यवचन महाराज जी उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ मैं मेडिकल कॉलेज छतरपुर का ले गया हूँ। तब वहाँ पर कोई भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार थी और यहाँ पर 5-5 विधायक थे, तब किसी ने नहीं कहा कि किसी ने लड़ाई नहीं लड़ी कि छतरपुर के लिए मेडिकल कॉलेज। मुझे लगता है कि ये सारी बातें बेतुकतान की कर रहे हैं। ये कागज जो रखे फिर रहे ना, इसमें किसी के दस्तखत है ना कहीं का है। वो तो टाइप करा के ले आए, बोले नरोत्तम मिश्रा ने कहा जी महाराज। महाराज इतने बड़े हुए कि नरोत्तम मिश्रा जी बोले जी महाराज हाथ जोड़ के। क्यों ऐसी बातें कर रहे हो यार? क्या हमारा स्तर ना दिग्विजय सिंह को घोषणा पत्र, शिवराज सिंह को घोषणा पत्र कहने का है, ना मेरा हैसियत कमलनाथ की। विधानसभा की 1 मार्च की विधानसभा की कार्रवाई निकलवा करके देख लीजिए। ये डिबेट का विषय नहीं होना चाहिए। डिबेट में ऐसे बात होना भी नहीं चाहिए। डिबेट लोगों को बुलाना भी नहीं चाहिए आपको। डिबेट में विषय पे बात होना चाहिए। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी वाले हमेशा झूठ बोलते हैं। सुनिए आपका झूठ नहीं क्या करो? नहीं बिल्कुल नहीं, आप कार्रवाई निकलवाइए ना। आप कह रहे हैं कार्रवाई निकलवाइए विधानसभा की। आप बिल्कुल गलत बात। आप लोग हमेशा झूठ बोलते हैं। आप लोग सुनिए कुछ करना धरना है नहीं है। विधानसभा की कार्रवाई आपकी दम पर 20 साल से सरकार बन रही है। आपकी दम पर सरकार बन रही है। 20 साल से आपको आता नहीं है। 20 साल से सरकार बना है। जनता जागरूक हो गई। छल कपट से सरकार नहीं बनी था जनता ने, लेकिन आपने विधायकों की खरीद फरोख्त करके आप विधायकों को नहीं संभाल पाए। सरकार बनाई, अपने विधायकों को नहीं संभाल पाए। आप अपने विधायकों को संभाल पाए। आप चोरी में भी दे रहे, आप दिग्विजय सिंह की चोरी में भी दे रहे। और सरकार चली गई, आपकी सरकार दिवस के रूप में मनाते हो जो है सेवा दिवस के रूप में मनाते हो। आप लोग मुझे और भी कहना है। बिल्कुल समय मिलेगा। तो आपने इस डिबेट में देखा कि भाजपा और कांग्रेस जो नेता हैं वो अपने आप को कहीं कम होता हुए नहीं दिख रहे हैं। तमाम सवालों के जवाब भी दिए, विभागीय से राय भी रखी। फिलहाल के लिए वक्त हो चला है जाने का। तो इस सेगमेंट में बस इतना ही। अगले सेगमेंट में किसी नए डिबेट के साथ आपको फिर रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।